एक औरत ने अपने 3 बच्चों का गला काट दिया है। मतलब ये सुनने में नहीं आता, एक माँ ये काम कर रही है। एक माँ ने अपने छोटे छोटे, एक वो बच्चा जो अभी गोद में है उसका गला काट दिया है। ये बच्चों की स्क्रीन्स आप देख रहे हैं। अब पुलिस ने अपनी मुद्दईयत में मोहम्मद आसिफ जावेद है जिन्होंने ये मुकदमा दर्ज कर लिया है, और ये वाकया जब पेश आता है उसके बाद ये हर तरफ हलचल मचती है। उसके बाद पुलिस की दौड़ें लगती हैं, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करती है। नाम जो बताया जा रहा है इस औरत का वो है रिदा और इसका शौहर है रमज़ान। अब रिदा के बारे में ये कहा जा रहा है, जो स्पेकुलेशंस और मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें बीच में ऐड ऑन हो रही हैं। बट साहब मैं आपको भी इसमें जहाँ जहाँ हम गलत हो मुझे प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि आपका क्राइम रिपोर्टिंग में 10 साल से ज़्यादा का तजुर्बा है। तो ऐसे किस संगीन नौयत के जो मुकदमात होते हैं इसमें फिर बड़ी झूठी बातें भी होती हैं। अब ये बात सच है कि झूठ है, हमारे व्यूवर्स को ज़रा डिटेल में बताइएगा। ये कहा जा रहा है कि जो इसका शौहर है रमज़ान, उसकी टांग टूट गई, वो कमाने के काबिल नहीं था। वो रिदा को फोर्स करता था कि जहाँ तुम रहती हो उसके तीसरे फ्लोर पे गलत काम होते हैं, तुम वहाँ जाओ, जाके धंधा करो, पैसे कमा के लाओ। फिर वो उसको किसी पीर फकीर के पास ले जाता है कि भाई हमारे घर में तो कोई रिज़्क खाने को है कुछ नहीं है। तो पीर साहब कहते हैं लो जी, रिस्क के दरवाजे तो औरत से खुलते हैं, मैंने चिल्ला काटना है, 5 दिन के लिए अपनी बेगम को मेरे पास छोड़ जाओ और उसके बाद देखना तुम्हारे घर बड़ा ही रिस्क होगा। और 5 दिनों के बाद आगे कहानी चलती है और ये पता चलता है कि किसी माशूक के पीछे अपने तीनों बच्चों का कत्ल कर गई है ये औरत। अब बताएं हम क्या करें, इसमें जो बहुत सी तहकीकात जुड़ी हैं साथ, क्या सच है क्या झूठ है, हमें बताएं। फिजा आप ठीक फरमा रही हैं, इसको 3 हिस्सों में तकसीम कर लें। पहली बात तो आपने बड़ी खूबसूरत की है कि जी कोई भी माँ अपने बच्चों को इस तरह कत्ल नहीं कर सकती, ये मुमकिन ही नहीं। अगर ये मुमकिन हो गया है फुटेज मंजर आम पे, तो फिर कैसे मुमकिन हुआ? ये इंफॉर्मेशन हम अपने नाज़रीन को देते हैं। आगे क्या होगा, पुलिस की क्या अच्छाई है क्या बुराई है, कहाँ क्या हुआ, ये खोलता हूँ। फिर देखिए कहानी सुने, फिर मेरे से 1.5-2 मिनट की कहानी मैं आपको सुनाता हूँ। जो आप जैसा आपने फरमाया, रिदा नामी खातून, रमज़ान नामी शौहर, और आपने कहा जो की बात कर रहा था उसको बुराई के अड्डे पे ले जाने की बात कर रहा था, ऐसा ही है? ऐसा ही है, हाँ ये बात दुरुस्त है। इचरे के इलाके में एक खातून है रानी माछन। अब रानी माछन के पास इस खातून को भेजने के लिए रमज़ान जोर लगा रहा है। वो एक बाबे के पास उसको लेके जा रहा है और बाबा कह रहा है कि जनाब रिस्क जो है वो औरत के नसीबों का है और इस औरत को 5 दिन के लिए यहाँ छोड़ के जाएं, रिस्क ही रिस्क हो जाएगा, अल्लाह माफ़ करे। अब देखिए उस बाबे का क्या, आगे चल के मैं वो भी बताता हूँ। सीसीडी के पास ये इंक्वायरी चली गई है। मेरी इस सिलसिले में डीआईजी ऑपरेशन से दरख्वास्त हुई, फैसल साहब से, जीशान साहब से, सबसे मैंने कहा प्रोग्राम में, लेकिन वो नहीं प्रोग्राम में आए क्योंकि उनकी जायज़ बात थी कि हमारे पास फाइल नहीं है। फाइल अब चली गई है सीसीडी के पास, लिहाजा पुलिस से थोड़ा एक स्टेप ऊपर चला गया। अब कहानी को हम खोलते हैं ज़रा। कहानी क्या है ये मैं आपको दिखाता हूँ। एक FIR, प्रोड्यूसर साहब ज़रा मुमकिन हो तो ज़रा स्क्रीन पे ज़रा FIR चलाइएगा। ये FIR है। FIR का मतन जो है 617/2026। इसमें लिखा है कि मोमना जो है वो तकरीबन 5 साल की है, मोहम्मद रज़ा 4 साल का है, और जो 1.5-2 साल की उम्मे हबीबा है, ये 3 बच्चे कत्ल माँ ने कर दिए हैं। माँ का नाम आप बता चुकी है, बाप SHO की खुद मुद्दईयत में दर्ज हुआ है, क्योंकि इसमें शक ये था कल को माफ़ कर दिया जाएगा, लिहाजा अदालत से इंसाफ नहीं होता फिर, क्योंकि माफ़ी की गुंजाइश आ जाती है। इसलिए पुलिस का SHO खुद तफ्तीशी जो है वो इसका मुद्दई बने। ये इनकी पॉजिटिव है, शाबाश है। बट साहब लेकिन ये बीच में उसका जो माशूक आ गया है शहरियार, अच्छा इन दोनों का ताल्लुक भी झंग से है। अब जिस तरीके से वकुआ बताया जा रहा है, कैसे दिल दहल जाता है कि पहले वो सोए हुए 1.5 साल के बच्चे पर छुरी चला देती है, उसका गला काट देती है। फिर जो बाकी 2 बच्चे बाहर खेल रहे थे उनमें से बेटे 4 साले बेटे को बुलाती है, उसका गला काटती है। और जो बच्ची जब आती है कमरे में अपने दोनों बच्चों को देखती है, बहन भाइयों को कि ऐसे गले कटे हैं, उसको वो औरत दबोच के उसको भी जान से मार देती है। वो छुरी बराम, मतलब मैं किस तरह इस पे बिलीव कर लूं कि एक औरत इस हद तक जा सकती है और माँ, अपनी सगी माँ ऐसा कर सकती है, कैसे पॉसिबल है भट्ट साहब? यस, यही सवाल है।
जो सोशल मीडिया पे चल रहा है थोड़ा सा मैं उससे एग्री नहीं हूँ, फैक्ट्स एंड फिगर से ज़रा हट के चल रहा है। जो दिल दहल जाने वाली बात की वो भी आपने ठीक की कि नामुमकिन बात। ये देखें, ये फुटेज चल रही है, ये शख्स कह रहा है पुकार पुकार कर कि जी मेरी बीवी ने और मैंने कत्ल नहीं किया जी। और अपनी बीवी को डिफेंड कर रहा है। चिमट के बैठी है ये स्टूपिड औरत अपने हस्बैंड के साथ, ये कातला है, ठीक है। अब मैंने पहले एक लफ्ज़ कहा था शाबाश पुलिस कि उसने खुद मुद्दत में दर्ज किया। अब दूसरा तस्वीर का दूसरा रुख देखे, शाबाश पुलिस के बाद ये एफआईआर आई, आपकी स्क्रीन पे भी आई। एफआईआर के मुताबिक लिखा है, ज़रा 2 लाइनें सिर्फ सुन लीजिएगा कि जनाब वो कहता 3 बच्चे वकूए पर मैं पहुंचता हूं तो 3 बच्चे मुर्दा हालत में पड़े हुए थे जिनके गले कटे हुए थे। एक औरत वहां पर मौजूद थी जिसके हाथ में आला कत्ल तेजदार छुरी थी, जो कि आला कत्ल तेज छुरी और औरत के हाथ खून आलूदा थे, जो कि औरत ने पुलिस को देकर खून आलूद छुरी सोफे पर फेंक दी। एफआईआर का मतलब और यार फिर पिट दियो अदालत जो मुलजम बरी हो जाते हैं, साथ आप फुटी दे रहे हैं, तफ्तीश कर रहे हैं आप। जहां पर ये डीएसपी कमर अब्बास के कमरे में तफ्तीश है, वहां पर 2 जर्नलिस्ट भी बैठे हुए हैं जहां पर वो कह रहे हैं कि हमने कत्ल किया ही नहीं। जब 2 छितर पड़े हैं तो सारी बात यह हो गई है। उस वक्त फुरकान शाह और बाबर खान मौजूद है, डीएसपी मौजूद है, ये फुटेज आपकी स्क्रीन पर चल रही है। तो ये क्या एफआईआर काटी है आप लोगों ने? ये एफआईआर, जिस एफआईआर में लिख ले कि हम मौके पर मौजूद थे और हमारे सामने छुरी उसने फेंकी। जब छुरी उसने फेंक दी तो वो फुटेज अभी आपके सामने और चलाता हूं, वो कत्ल करके घर से बाहर जा रही है, वो भी फुटेज मंजर आम पे है। और यार पुलिस फिर कहते हो अदालतों से बंदे बरी हो जाते हैं। यही तो सानिया इस कौम का, क्यों बरी होती है लोग, अदालतों से क्यों छुटती है? पुलिस की तफ्तीश, पुलिस की एफआईआर वही नाकस होती है। इसलिए मरियम नवाज ने फिर बना दिया ना सीटीडी, अब ले गई ना केस तफ्तीश सीटीडी, और सीटीडी ले गई है। तो अब खबर देता हूं आपको, सीटीडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो क्या है। सीटीडी जो इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो ये नहीं मान रही, जैसे आपने लफ्ज कहा कि दिल दहल जाता है कि इस खातून ने अपने बच्चे तीनों मार दिए और आराम से बाहर चली गई। खाला जी का घर है, कैसे मार के चली गई? मार के चली गई। बट साहब लेकिन अभी ये जो शहरियार की एंट्री है, झंग जाके पुलिस ने गया, हमने उसको भी अरेस्ट करना है, उसके लिए टीमें कल चली गई थी। वो कहा जा रहा है कि वो इसके साथ शादी करना चाहती थी और ये शौहर कहता था कि फिर बच्चे भी साथ लेकर जाओ, अगर तुमने इससे शादी करनी है तो मैं बच्चे नहीं पाल सकता। फिजा बात ये है, ये हमारे लिए पूरी बहसियत कौम शर्मनाक वाकया है, छोटा वाकया नहीं। ये गवर्नमेंट के लिए भी लम्हा फिक्रिया है। ये सच है कि वो जो शख्स है, अब उसकी अगर फेवर में आऊं, पहले तो मैंने कह दिया स्टूपिड आदमी है, लेकिन मैं उसकी फेवर में अगर जाऊं, वो मोटरसाइकिल का काम करता है, सड़कों पे पंचर लगाने वाले नहीं खड़े होते, ये खातून घरों में काम करती है। अब उसका एक्सीडेंट होता है, उसका टांग टूट जाती है, घर में फाके हैं, एंड पर जब रोटी ना हो घर में तो खुदा की कसम लोग जिस्म बेच देते हैं, अपना ईमान बेच देते हैं, अपना धर्म बेच देते हैं। रोटी बड़ी अहम चीज है फिजा, लेकिन को बच्चों के गले नहीं काटता, नहीं काटता। डिफेंड आप किसी जाके जमा करवा दे, इतने ऑर्फनेज होम बने हुए हैं, वहां पे जाके जमा करा दे, कहीं पुलिस में उनको दे आए कि पता नहीं किसके बच्चे हैं, गले काट देना नहीं बनते, नहीं काट सकते। नहीं। यही तो पॉइंट है और यही मैं साबित करूंगा। जो अब सीटीडी के आला हुकाम से मेरी बात हुई है और ये केस अब गया है, अब इस केस में शामिल होगा इस रिदा का वो जो अभी चीखो पुकार आपकी स्क्रीन पर कर रहा था ना कि मेरी बीवी बेकसूर है, हमने बच्चे नहीं मारे। ये भी पूरा मुल्जम है, शरीके मुल्जम है, इसकी प्लानिंग है। और उसके साथ जो आपने बात की, अब जंग जब गई है सीटीडी, वहां से उसका आश्रय गिरफ्तार होगा जो उसको पैसे बेचता था। और सबसे बड़ी बात फिजा, जो पीर साहब है जो कहते हैं कि इसको 5 दिन के लिए मेरे घर रखें, बड़ा लंबा चिल्ला काटना है उन्होंने, 5 दिनों का चिल्ला। वो चिल्ला वाला पीर भी जब सीटीडी की गिरफ्त में आया तो फिर ये कहानी खुलेगी कि ये मां ने कैसे कत्ल किए। फिजा बिल्कुल सारी तफ्तीश होगी, अच्छा है सीटीडी इन्वेस्टिगेशन करे। और फिर इसका जब भट्ट साहब, उम्मीद तो यही है कि फिर जब इसको सजा भी हो ना, ऐसी सजा हो कि जितनी बेदर्दी से ये गुनाह किया गया है ना, ये फिर इबरतनाक सजा हो कि इसको देख के लोग इबरत। फिजा आखिरी 2 लाइनें मैं आपको बता दूं, ये जो कहानी निकल रही है, मेरी इंफॉर्मेशन जो इब्तदाई तफ्तीश सीटीडी ने की है, इसके टेस्ट हो रहे हैं। एक तो ये झूठ बोलने का टेस्ट होता है, इसका जनाब आइस पीने का टेस्ट होता है, ये नशा करती थी नहीं करती थी, क्योंकि ये नशे के बगैर कोई भी माँ अपने बच्चों को इस तरह जितना मर्जी बहका दो
उसको नशा पिलाया जाता है, आइस पिलाई जाती है। ये आइस का टेस्ट हो रहा है, फिर दूसरा टेस्ट पॉलीग्राफिक टेस्ट जिसको आप झूठ बोलने का टेस्ट कहते हैं, वो टेस्ट इसका हो रहा है। और उसके बाद जब जंग से इसका आशना पकड़ा जाएगा, जब पीर पकड़ा जाएगा, तो फिर सारी कहानी आपके टेबल पर होगी। फिजा, लेकिन बहुत भट्ट साहब, मतलब ये हम कैसा इमेज पूरी दुनिया को दे रहे हैं कि एक तरफ इंटरनेशनल मीडिया यहाँ पर मौजूद है कवरेज के लिए, और वहाँ पर ऐसे वाक़े हो जाना। और मैं तो कहती हूँ कि ऐसे लोगों को, जहनी बीमार ये लोग हैं, इनको इंसानियत की बेस पर तो जज नहीं किया जा सकता। फिजा, जाते जाते दो फिक्र जरूर कहता जाऊंगा। फिजा, हुकूमत वक्त का भी काम है। महंगाई जितनी हो गई है ना, हाँ, खुदा की कसम लोगों के चूल्हे नहीं जल रहे, ये सच है। लोग मर रहे हैं, और बिजली के बिल के हाथों लड़कियां जा रही हैं एसडीओ के पास। खुदा का वास्ता किस्तें कर दें। आप जाके जरा मार्केट में चले ना मेरे साथ, हो क्या रहा है, रोटी की कीमत क्या है, नान की कीमत क्या है, वो क्या जंगें हो रही हैं। पूरी दुनिया इस वक्त तबाही आफियत का शिकार है, पैसे बढ़ रहे हैं। बिल लेकिन क्या करें, नहीं है, बिल बहुत ज्यादा है, गैस का दे, पानी का दे, बिजली का दे, पेट्रोल फिर महंगा हो गया, क्या क्या करें फिर। तंग आके फिर यही करना है। एनीवेज, इस वाक़े पर सिर्फ दुख, अफसोस, और इसके साथ साथ यही दुआ की जा सके इसका अब पुलिस की मुद्दत में अगर ये सारा मुकदमा दर्ज हुआ है, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करे और करार वाकई सजा हो।